हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इतनी गर्मी पड़ रही है, जून अभी स्टार्ट ही हुआ है और ऐसे में मैं अपने प्लांट्स में केवल ऑर्गेनिक और ठंडी खाद ही दे रही हूँ। तो इसी सीरीज़ में आज एक और फ्री का फर्टिलाइज़र और गर्मियों में पौधों की जड़ों को ठंडा रखेगा उसके बारे में बात करूँगी। आपने टॉपिक में देख भी लिया होगा। उससे पहले ये दिखाती हूँ आपको अपना ये स्टार मोगरा, इसमें दूसरी बार फ्लावरिंग हो रही है। और जब मैंने आपको पहली बार दिखाई थी तब इसके पत्तों में जो है पीएच का प्रॉब्लम था और नाइट्रोजन का भी प्रॉब्लम था, और अब वो जो है सारा प्रॉब्लम दूर हो गया है। ये देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं ये इसकी पुरानी पत्तियां, और ये जो ऊपर पत्तियां आ रही है ये बिल्कुल न्यू फुल ग्रीन लीव्स आ रही हैं और बहुत ही सुंदर इसमें अब फ्लावरिंग होगी। 2-3 दिन बाद सारा ये प्लांट जो है फिर से फ्लावर से भर जाएगा। इसका बस एक ही ट्रिक है इसमें बार बार फ्लावरिंग लेने का, कि जब इसके सारे फ्लावर ख़त्म हो गए थे तो मैंने थोड़ी थोड़ी इसको नीचे से थोड़ा थोड़ा काट दिया था, फिर एक साथ से सारी नई ब्रांचेस आई और अब देखिए पूरा प्लांट जो है फिर से फ्लावर से भर गया है। तो ये जो खाद हम देते हैं ये भी इसमें बहुत ही काम करती है। तो आज हम देंगे एलोवेरा की खाद। एलोवेरा की खाद जो है बहुत ही हेल्पफुल रहती है हमारे प्लांट्स के लिए, और ये वीडियो आप पूरी देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि बीच में कई बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताती हूँ जो कि मिस हो जाते हैं और बाद में जो है फिर उसका खाद का कोई फ़ायदा नहीं होता है किसी भी वीडियो में। तो एलोवेरा जो है सभी के घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और हम जो है एक प्लांट से एलोवेरा के, अगर हमारे पास नहीं है एक प्लांट हम ले आइए और उससे ढेर सारे प्लांट हम घर में ही बना सकते हैं। तो आमतौर पर जो है हम इसको सनबर्न कहीं पर जलने या रूटिंग हार्मोन के रूप में गार्डनिंग में जब हमें कोई नया प्लांट लगाना होता है, कटिंग लगानी होती है, तो हम एलोवेरा में उसको डिप करके लगा लेते हैं। या फिर डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग जो है इसका हलवा बनाते हैं, कई लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं। तो कई तरीके से इसको यूज़ करते हैं। हाँ, इसके बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। इसको जो है घी कुआर या ग्वार पाथा, कुआरवा आदि भी क्या कहते हैं, आपके यहाँ पर इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज मैं जो हूँ मैं इसको अपने प्लांट में खाद के रूप में यूज़ करूँगी। मेरे पास जो है बहुत सारे प्लांट हैं, तो मैं जो इस खाद को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। मैंने आधी बाल्टी ये ली है, ये मेरी 25 से 30 लीटर की बाल्टी है। इसको मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भर लिया है, और जो है मैं इसको छोटे छोटे पीसेस इसमें एलोवेरा के काट कर इसमें बहुत छोटे छोटे से डाल लूँगी। एलोवेरा के ये पीसेस मैं बहुत सारे पहले से ही ला कर रख ली हुई हूँ, और इसमें आपको छोटे छोटे इसको कट करके डाल देना है, और इसको आपने जो है 3 दिन तक रखना है। आप अगर उसमें छोटा, अगर कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 1 लीटर पानी की जो बॉटल होती है उसमें एक बड़ी सी पत्ती लेकर डाल दें, और जो है उसमें उसको आप थोड़ा सा उतना ही पानी मिलाकर, जितना वो बनेगा 3 दिन बाद उतना ही पानी मिलाकर अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो इस तरह के जो है एलोवेरा में जेल में जो है मौजूद न्यूट्रिशंस और एंजाइम निकल जाते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये 3 दिन बाद का रिजल्ट है, ये इस तरीके से दिखेगा, और मैं जो हूँ अब इसको हाथ से मसल लूँगी। तो इससे जो है बहुत बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होता है, जिसका उपयोग आपके प्लांट की हेल्थ को अच्छा करने में बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें सभी तरीके के न्यूट्रिशंस और एंजाइम, जिनमें अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सैलिसिलिक एसिड होते हैं। ये प्लांट के जो है पेस्ट से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाता है, जिससे प्लांट को इंसेक्ट से लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और जो है हमारे प्लांट्स को फूल और फल देने में भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो प्लांट जो है अपने आप से अपना फ्लावर या फ्रूट जो है प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से 10 लीटर की आप बाल्टी ले लें और उसमें 2 मग जो है मैं इसमें डालूंगी। आप चाहे तो इसको 50-50 के रेशियो से भी डाल सकते हैं। मेरे पास, मैंने आपको बताया है, प्लांट ज़्यादा है तो मैं इसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूट करके डाली हूँ। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें पत्तियां डाल रही हूँ, क्योंकि मैं निकाल रही हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं इसको इंडोर प्लांट्स में भी डाल रही हूँ जो मेरे नीचे रखे रहते हैं। अगर जब मैं इनको छत के ऊपर के प्लांट में डालूंगी इस फर्टिलाइज़र को, तो मैं जो है ये पत्तियां उसमें डायरेक्ट पड़ी रहने दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है इसको छानने की, आप उसको ऐसे भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप इसको हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया है। यह जो है हमारी मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस करता है, और प्लांट में फूल हो गया, फल हो गया, उनकी क्वांटिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये एनपीके और डीएपी से भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। अभी ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो मैं जो हूँ
मैंने इसे 3 दिन के लिए ही रखा है, लेकिन जब मौसम ठीक होता है तो आप इसे 10 दिन के लिए भी रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड भी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जो है अभी अपने इसमें गुड़ वगैरह नहीं मिलाया है, तो वो आप जो है इसमें गुड़ डाल के भी बहुत अच्छा एंजाइम बना सकते हैं। अगर आपको वो भी बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरा आपको बायो एंजाइम बनाकर दिखा दूंगी। इस तरीके से आपने सभी प्लांट में पॉट के अकॉर्डिंग दे देना है। बड़ा पॉट है तो आप उसमें 2 मग 1 मग कितना भी डालें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को या कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करें, आपकी मिट्टी थोड़ी सी नम रहनी चाहिए। मतलब मैंने सुबह में पानी दिया था बहुत अच्छे से, और अब शाम में जो हूँ मैं ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ। इसके यूज़ से मिट्टी की जो फंगस वगैरह लग जाती है हमारी मिट्टी के अंदर, या जड़ों में नीमाटोड्स हो जाते हैं, ये जो है उनसे हमारे प्लांट्स का बचाव करता है। आप इसे स्प्रे करके भी डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में इसका थोड़ा सा आप जो है जूस निकाल कर एलोवेरा के जेल का, उससे आप स्प्रे करिए। इससे आपके जो प्लांट की पत्तियां होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा चमक आती है। और स्प्रे आप तब भी कर सकते हैं जब आपके प्लांट पर मिलीबग्स या एफिड अटैक हो गए हों, तभी भी आप इसका स्प्रे करिए। पूरा उसको जेल निकालिए, उसको मिक्सी में पीसिए और उसको 1 लीटर पानी में जो है डालकर स्प्रे करिए। उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है एलोवेरा का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। तो जो है इंसेक्ट्स पेस्ट हो गए उनको ये टेस्ट पसंद नहीं आता। इसके पानी को आप जो सीड जर्मिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे 1 चम्मच जूस निकाल कर, वही जैसे मैंने बताया पहले, 1 लीटर पानी में मिलाकर सीड्स जो हम लगाते हैं उसमें आप दें। हफ्ते में 1 बार देते रहें उसमें, जब पानी हम देते हैं स्प्रे करके, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को ट्रांसप्लांट शॉक से भी बाहर लाता है। जब आप प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तब आप उसको पानी दें हर 3 दिन बाद, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।